इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जो हमारी सामान्य समझ से परे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक निर्जीव सोने की मूर्ति अचानक जीवित हो जाए? आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक साधु के श्राप ने सोने की मूर्ति को जीवित कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा में, यानी वीडियो के अंत तक इस रहस्यमय कथा को जानने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। यह राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। सुवर्णपुर के राजा धीरसेन बहुत ही शक्तिशाली और धनवान थे। उन्होंने अपने महल में एक विशाल सोने की मूर्ति स्थापित करवाई थी जिसे वे अपने भाग्य का प्रतीक मानते थे। यह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि लोग इसे देखकर अचंभित हो जाते थे। लेकिन इस राज्य में एक साधु भी रहते थे जिनका नाम महात्मा वशिष्ठ था। वे तपस्वी थे और सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। वे हमेशा राजा को अहंकार छोड़ने और प्रजा की भलाई के लिए सीख देते रहते थे। लेकिन राजा अपने वैभव में इतना डूबा हुआ था कि साधु की बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपनी सोने की मूर्ति की पूजा एक भव्य समारोह में करेगा। इस समारोह में राज्य के सभी गणमान्य व्यक्ति, ऋषि मुनि और आम जनता आमंत्रित थे। महात्मा वशिष्ठ भी वहां पहुंचे। जब पूजा समाप्त हुई तो साधु ने राजा से कहा, राजन, यह मूर्ति सिर्फ सोने का टुकड़ा है। इसे पूजने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। सच्ची पूजा तुम्हारी प्रजा की सेवा में है। लेकिन राजा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और गर्व से बोला, यह मूर्ति ही मेरे राज्य की समृद्धि का कारण है। जब तक यह मेरे पास है, कोई भी संकट मेरे राज्य को छू नहीं सकता। यह सुनकर साधु ने गहरी सांस ली और बोले, राजा, तुमने सोने की मूर्ति को ईश्वर मान लिया है और अपने अहंकार में डूब गए हो। यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यह मूर्ति अब सिर्फ एक निर्जीव धातु नहीं रहेगी, बल्कि एक जीवित प्राणी बन जाएगी। और जिस वैभव पर तुम इतना गर्व कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए संकट बन जाएगा। जैसे ही साधु ने यह शब्द कहे, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग डर से कांपने लगे। लेकिन राजा ने हंसकर इसे महज एक भ्रम कहकर टाल दिया। रात हुई और पूरे महल में सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही आधी रात बीती, अचानक महल में हलचल मच गई। राजमहल के सैनिकों ने देखा कि सोने की मूर्ति हिल रही थी। देखते ही देखते मूर्ति की आंखें चमकने लगीं और वह सचमुच जीवित हो उठी। मूर्ति ने धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाए और फिर चलने लगी। यह देखकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा धीरसेन को खबर दी गई और जब वह अपने सिंहासन कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोने की मूर्ति उनकी ओर देख रही थी। मूर्ति ने एक गूंजती हुई आवाज में कहा, राजन, तुमने मुझे अपना देवता बना लिया था, लेकिन असली देवता को भूल गए। अब मैं तुम्हारे राज्य पर राज करने आया हूँ। राजा घबरा गया और अपने सैनिकों को मूर्ति को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिक मूर्ति के पास गए, वह अपने स्थान से हवा में उठ गई और उसकी देह से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सभी लोग मूर्ति की इस चमत्कारी शक्ति को देखकर भयभीत हो गए। राजा को समझ नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। फसलें सूखने लगीं, व्यापार ठप हो गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा को समझ में आ गया कि यह सब उसके अहंकार का परिणाम है। अब वह साधु महात्मा वशिष्ठ के पास पहुंचा और उनसे क्षमा मांगने लगा। महात्मा वशिष्ठ ने राजा को समझाया, राजन, यह मूर्ति कभी तुम्हारी शक्ति नहीं थी। असली शक्ति तुम्हारे कर्मों में है। जब तक तुम प्रजा की सेवा नहीं करोगे, तुम्हारा राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रजा के कल्याण के लिए अपने खजाने को खोल दिया।
ने निर्धनों की सहायता की, मंदिरों का निर्माण कराया और साधु महात्माओं की सेवा की। राजा के अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर महात्मा वशिष्ठ ने अपनी सिद्धियों से सोने की मूर्ति को पुनः निर्जीव बना दिया। राजा ने मूर्ति को मंदिर में रखवा दिया और प्रण लिया कि अब वह कभी अपने अहंकार में नहीं फंसेगा। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि लौट आई और सुवर्णपुर फिर से खुशहाल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहली, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और उसका विनाश निश्चित होता है। दूसरी, धन संपत्ति ही सब कुछ नहीं होती, असली शक्ति सेवा और धर्म में है। तीसरी, जब हम सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो हमें पुनः सफलता प्राप्त होती है। यह थी हमारी छोटी सी रोमांचक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे जरूर शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रभावित किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ। हर हर महादेव।